नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक गुजरात के इस स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस, कनाडा समेत दुनिया भर के आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात में भारी बारिश से कैसे बिगड़ रही है स्थिति, दक्षिण गुजरात के किन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, कैसे खौफ पैदा कर रही हैं उफनती नदियाँ। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से हाहाकार है। सबसे पहले आपको गिर सोमनाथ लिए चलते हैं, जहाँ 24 घंटों में 21 इंच तक बारिश के बाद कई इलाकों बाढ़ में समा गए। जहां तक नजर जाती है सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। कहां सड़कें हैं, कहां नाले और कहां नदियां, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। खेत खलियान तो मानो समंदर में तब्दील हो गए। गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे बुरा हाल सूत्रपाड़ा तहसील इलाके का है, जहां पिछले 24 घंटे में 21 इंच तक बारिश हो चुकी है। 48 घंटों से गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश है वो बरस रही है। गिर सोमनाथ जिले के सूत्रापाड़ा तहसील में 20 इंच से ज़्यादा बरसात है वो बरस चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के जो खेत है वो मानो नदी बन चुके हैं। ऐसे दृश्य है वो सामने दिख रहे हैं। यहाँ पर सूत्रापाड़ा तहसील का पसनावड़ा, जला वडोदरा, वावड़ी समेत ये गांव का खेतीबाड़ी विस्तार है जो अभी पानी से पूरा भर चुका है। जो किसानों की फसल है वो इसमें डूब चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले 24 से 48 घंटों से बारिश है वो बरस रही है। और इसके अलावा यहाँ का जो वेरावल तहसील है वहाँ पर भी 16 इंच और कोड़ीनार तहसील में 9 इंच जितनी बारिश है वो अभी गिर चुकी है। वेरावल इलाके में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे लोगों के घरों में भी पानी की घुसपैठ हो गई। जगह जगह जलभराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलाबनगर इलाके में गुरुवार को बारिश के बाद एक साइकिल सवार अपने 2 बच्चों के साथ गटर में गिर गया। रात को इसी ओपन गटर में एक ऑटो रिक्शा भी हादसे का शिकार हो गया, जिसकी खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गिर सोमनाथ के पास केंद्र शासित प्रदेश दीव की ये तस्वीरें देखिए। समंदर की लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। वेरावल पोर्ट डिपार्टमेंट ने मछुआरों को समंदर में ना जाने की चेतावनी दी है, क्योंकि समंदर में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का खतरा बना हुआ है। गिर सोमनाथ जिले में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और अभी भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर, खेड़ा, वलसाड़ में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। जामनगर की गलियों में नदियों जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है। स्थिति ये है कि सड़कों पर पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे बह गए। खेड़ा जिले के नाडियाद में निचले इलाकों में पानी में डूब गए, तो वलसाड़ में मूसलाधार बारिश से पूरे शहर में पानी ही पानी हो गया। जामनगर जिले के जाम जोधपुर इलाके में गांव के गांव डूब गए। सड़कें सैलाब में समा गईं। पानी के तेज बहाव के कारण मुख्य सड़कों से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। खरावाड़ इलाके में बाढ़ का पानी नदियों की तरह बहता हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे फंस गए और सैलाब के साथ बहने लगे। बच्चों को पानी में बहते देख स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और एक शख्स ने पानी में उतरकर दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। जामजोधपुर इलाके में ही एक रिक्शा पानी के बहाव में बहता हुआ दिखा। गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय रिक्शे में कोई सवार नहीं था। अब खेड़ा जिले के नाडियाद में निचले इलाकों का हाल देखिए। कई इलाकों में पूरी तरह पानी का कब्जा है। कहीं घुटनों तक पानी है तो कहीं कमर तक पानी पहुंच गया है। ये वो इलाका है जिसे नाडियाद का मेडिकल हब कहा जाता है, मगर फिलहाल ये पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है।
खेड़ा जिले में दोपहर से भारी बारिश शुरू हुई। खेड़ा जिले के नडियाद सहित अनेक ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर भारी बारिश हुई। अभी हम नडियाद के निचले इलाके रबारीवाड़ इलाके में हैं, जहां पर कई सारे हॉस्पिटल और इमेजिंग सेंटर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि घुटनों से भी ऊपर तक जो जल भराव है इस इलाके में हुआ है। अस्पताल, कई सारी अस्पताल है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे पेशेंट और उनके साथ उनके परिजन आते हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो व्हीकल है वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सुबह में आए होंगे पेशेंट अपने परिजनों के साथ यहाँ पर अस्पताल में, और जिस तरह से दोपहर में भारी बारिश हुई, इसके चलते यहाँ पर जल भराव हुआ है। अभी भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है, और जिस तरह से नडियाद के हालात है, नई जो ड्रेनेज लाइन है उसकी खुदाई की कामगिरी चालू है और अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके चलते ये जो पानी की निकाई जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पानी निकाई की जो ड्रेनेज लाइन है वो भी चौकअप हो चुकी है, जिसके चलते आसानी से जो है पूरा पानी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, जिसके चलते ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। अभी नडियाद के कई निचले इलाके हैं, वहाँ पर जनजीवन प्रभावित हुआ है, क्योंकि कई निचले इलाकों में जल भराव हुआ है। वलसाड़ में 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी का बहाव लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। पानी से लबालब भरे अंडरपास बंद करने पड़े तो कई जगहों पर वाहन फंस गए हैं। बाहर निकलना मुश्किल है। घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, तो जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, खेड़ा से हिताली शाह और वलसाड़ से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। मूसलाधार बारिश के बीच नदियों का रौद्र रूप भी दिखने लगा। अंबिका, पूर्णा, कावेरी, खापरी, गीरा नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। नवसारी, डांग, जूनागढ़ में रिहायशी इलाकों से लेकर नेशनल हाईवे तक हर जगह बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। दक्षिण गुजरात के नवसारी और डांग जिलों में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। छोटे बड़े झरने भी पूरी रफ्तार से बहने लगे हैं। अंबिका, पूर्णा, कावेरी, खापरी और गीरा नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ज्यादातर इलाकों में सड़कें पानी में डूबी हैं। नेशनल हाईवे 48 पर भी पानी आने से गाड़ियां रेंगने लगी हैं। नवसारी और डांग में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते यहाँ पे बाढ़ से हालात है। कई नदियाँ जो है वो अपने उफान पे हैं और बारिश के जो पानी है वो यहाँ पे कई गांवों को जलमग्न कर चुका है। हम यहाँ हैं वो चिखली का आमदरा गांव। चिखली में लगातार 2 घंटे के अंदर करीब 8 इंच जितनी बारिश हुई। 8 इंच इतनी जो बारिश हुई उससे जो आमदरा गांव है, यहाँ पे चिखली का, आलीपुर है, गंडेवी का जो कुछ इलाके हैं वही इलाकों के अंदर सब जलमग्न हो चुका है। ये जो स्कूल है, स्कूल, लोगों का घर, जो जहाँ आप नज़र करो, मंदिर, मस्जिद, कुछ भी यहाँ बाकी नहीं रहा। सब जो है यहाँ पर जलमग्न है। कई लोग यहाँ पे इस बाढ़ से, यहाँ के बरसाती पानी से प्रभावित हुए हैं। हालांकि यहाँ पे कई कुछ कंपनियां भी हैं और स्कूल भी है। वहाँ पे पानी के चलते लोगों ने छुट्टियां डिक्लेयर करी है। बाढ़ के खतरे से लोग सहमे हुए हैं, तो वहीं बारिश के बीच प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है, जिससे पर्यटकों का भी आकर्षण बढ़ा है। हालांकि प्रशासन ने लोगों को नदी नालों और झरनों से दूर रहने की हिदायत दी है। साथ ही किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। डांग जिले में आज 3 जुलाई सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। सुबह 10 बजे तक आहवा तहसील में 128 mm, भोगे तहसील में 107 mm एंड सुबीर तहसील में 48 mm बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से कुछ विलेज रोड्स प्रभावित हुए हैं और ओवरटैपिंग की वजह से एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाले कुछ रास्ते अभी बंद है। बारिश कम होने से 2-3 घंटे में ये पूरा इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। जूनागढ़ की तस्वीरें देखिए। नोली नदी उफान पर है और लंबोरा डैम ओवरफ्लो हो रहा है।
रिहायशी इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मांगलोर पोरबंदर रोड सैलाब की वजह से पूरी तरह बंद हो गया है। जूनागढ़ में कल 1.5 इंच बारिश हुई। इसके बाद जो हालात हुए हैं इससे लोगों को चिंता में जरूर डाल दिया है। हम जहाँ पर खड़े हैं इसी जगह पर आज़ाद चौक है यहाँ, और इसी जगह पर आज सुबह 6:30 बजे एक बाइक सवार है वो इस गड्ढे में गिर गया। अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर जा रहे युवक को अचानक एक गड्ढा आया और गड्ढे में वो सिर के बल गिरा। इसके साथ साथ जूनागढ़ की कई ऐसी वारदातें जिसने प्रशासन की पूर्व मानसून की जो तैयारी है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ के सांतेश्वर के जो उग्र नगर इलाके हैं वहाँ पर 3 से 4 लोग हैं वो खुली जो गटर होती है उसमें वो गिर गए, और जो हालात हुए हैं इसकी वजह से लोगों का भी काफी रोष में है। ये देखिए, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी पानी में डूब गया। बोटादी जिले में भी मेघराजा की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। झमाझम बारिश के बीच यहाँ भी कई निचले इलाकों में पानी भर गया। हालांकि मानसून की पहली बारिश में कुछ लोग सड़कों पर नहाते हुए भी दिखे। नवसारी से रौनक जानी, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और बोटाद से रघुवीर मकवाड़ा के साथ आज तक ब्यूरो। मानसून की पहली बारिश ने मायानगरी मुंबई में आफत ला दी। बीएमसी के दावों की पोल खुल गई। बारिश के कारण मौत के बढ़ते आंकड़ों ने सिस्टम पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। ये देश के बिजनेस कैपिटल का हाल है, जहां पाइप फटकर फव्वारा हो गया है। सड़कों पर पेड़ गिर रहे हैं तो लोगों की जान जा रही है। तार गिर रहे हैं तो करंट से मौत हो रही है। अंडरपास डूबे हुए हैं, मैनहोल, गड्ढे सब मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब तक सिस्टम की लापरवाही 6 लोगों की जान ले चुकी है। आज मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में प्रशासन की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। नारियल के पेड़ के नीचे दबने से जो स्कूटी सवार घायल हुआ था उसकी मौत हो गई। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मुंबई में इंतजामों के दावों की पोल खुल गई है। काम कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका का अब भी जारी है, जिसकी वजह से इतनी कम बारिश में भी आप देख सकते हैं लगभग 1 फीट तक पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। मुंबई के लिए और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं, थाने, नवी मुंबई, रायगढ़, पालघर, इनके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तो वहीं जो महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स हैं, खास करके जो घाट इलाके हैं, वहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और साथ ही प्रशासन द्वारा लोगों से भी अपील की गई है कि वो ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड और फ्लडिंग का खतरा जो है वो बताया गया है। वहीं पुणे में भी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुणे के लोनी कालभोर गांव में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरने से एक 2 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद से परिवार में मातम पसरा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।